तो वो तो एक जमींदार को चीटिंगबाजी कर रहे हैं। मुसलमान को टिकट मिलती है ना कांग्रेस से, तो हम उसके साथ नहीं जा पाते। ये काम सारा बहुत बढ़िया सुविधा का है। गहलोत जी और विधायक जी हर 2 महीना में सम्मान कर रहे हैं, वो हमारा 8,000 में कर रहा है। फायदो है, आगे की आगे देखी जाएगी, गलत है। ऐसे पहले था ना, उनमें तुम्हारे गांव में काम ना हुए, बिल्कुल ना हुए, सारा काम इसी उसमें हुए 5 साल। नमस्कार, A1 इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछले कार्यक्रम में बताया था कि अभी गत दिनों तिजारा विधायक संदीप यादव जी ने एक धन्यवाद यात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल में करे हुए कामों की एक लंबी फहरिस्त बताई। उधर विपक्ष का कहना है कि काम कुछ हुए नहीं हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये मन बनाया कि आखिर पक्ष और विपक्ष के इस खींचतान में कहीं ना कहीं आम जनता पिसती है। आम जनता में एक पसोपेश की स्थिति है कि आखिर काम वाकई में हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और अगर नहीं हुए तो कहाँ नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, कैसे नहीं हुए, इसकी पड़ताल करने का प्रयास करेंगे। और अगर काम वाकई में हुए हैं तो हम धरातल पर पहुँचे हैं, ग्राउंड जीरो पे ये जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई में कुछ काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं। यहाँ पर ये समाज के वो मुखिया बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं जिन्हें किसी भी चीज़ को समझाने की या बताने की आवश्यकता नहीं है। जो काम इनके लिए किए गए हैं वो हैं, धरातल पर हैं, तो बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इस जो अभी हम चर्चा कर रहे थे इन सभी के साथ में सरपंच साहब भी हैं, गांव के मौजूद लोग भी हैं। इन्होंने बताया, यहाँ जानकारी मिली तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ी बात निकल कर आई। शाहाबाद ग्राम पंचायत शायद विधानसभा क्षेत्र का ऐसा पहला एक ग्राम पंचायत का एरिया है जहां हर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है इसी कार्यकाल में। सरपंच साहब, इसी कार्यकाल में बनाया गया है। इसी कार्यकाल में उप स्वास्थ्य केंद्र हर गांव में बनाया गया है, सड़कों का जाल बिछा है। अब ये बातें कहाँ तक सही है, वो स्थानीय लोग साथ बैठे हैं, इन्हीं से बात करेंगे। बाबा, क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह है। जसवंत जी, जैसा कि हमें यहाँ पर ये जानकारी मिली कि उप स्वास्थ्य केंद्र हर गांव में बनाया गया है, सरपंच साहब मौजूद हैं। सरपंच साहब सामने हैं, इसलिए कोई बात ऐसी मत करना कि सरपंच साहब बैठे शायद बुरा मान जाएंगे, क्योंकि ये एक पार्ट है नहीं। तो वाकई में जो हमने बात सुनी है वो कहाँ तक ठीक है कि उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, सड़कों का जाल बिछा है और भी काम हुए? तो आपकी जानकारी में क्या क्या काम हुए? अभी जो हम बता रहे यही हुआ है, और तो कुछ हुई नहीं। हाँ, जैसे और काम जो भी हुए वो, जैसे इसके अलावा हाँ, ये लगो बोरंग बारंग हुई है, और भाई झाड़ भी बिछो सड़कों को भी, बस। और तो वो तो हम बनाओ, वो तो बनाना है। हॉस्पिटल भी आ रही है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, अपने आसपास में, आपके गांव के आसपास में कितने गांव लगते हैं? भाई तो गांव तो 5 गाँव भी लगे और गांव भी लगे, 2, 4, 5, 6 जो भी गांव लगते हैं। हाँ हाँ। तो मुझे ये बताओ कि आप अपने गांव से आसपास के किसी भी गांव में जाते हैं तो क्या जाने के लिए रास्ते, सड़क सही है, नहीं है? खूब नहीं है, सही है। आप किसी भी गांव में जा सकते हो? ओ खूब जावा। ये हो गई अपने सगे संबंधियों में आसपास में जाने के लिए, जो अपने रोजाना हमें किसी काम में जरूरतें पड़ती है। उसके बाद स्वास्थ्य की बात आती है, तो क्या स्वास्थ्य केंद्र है? मारकंद कोई कट है, स्वास्थ्य जहां आप दवाई लेते हो, हॉस्पिटल कहें, गांव की बात, अस्पताल कहें। अच्छा, इसके अलावा चलिए बात करते हैं। गांव के बहुत सारे और भी बुजुर्ग हैं। हो सकता है कई बार गांव में थोड़ा सा जानकारी की कमी भी हो सकती है, तो और भी बहुत सारे लोग हैं। सरपंच साहब, यहाँ के बारे में अगर बात करें तो जो भी कुछ यहाँ पर सुविधाएं आपके माध्यम से या विधायक जी के अनुशंसा पर या उनके कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं, क्या क्या काम हुए हैं, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। गांव के बीचों में सब सेवर लाइन दबा दिए और इंटरलॉकिंग कर दी। लगभग MLA साहब ने 45 लाख रुपए का काम करवा दिया है, और जल जीवन मिशन से अपन हर गांव में पानी पहुंच गया है, और सब सेंटर MLA साहब ने करवा दिया। उसका बिल्डिंग का पैसा भी आगा, कार्य ये 10-15 दिन बाद प्रारंभ हो जाएगा। हाँ सर, आपसे बात करेंगे। मुझे सबसे पहले बताया, आप काम क्या करते हैं? मैं तो किसान हूँ, जमींदार करूँ। जमींदारा जो करते हैं, तो मैं शायद पूरे समाज में मैं तो ये मानता हूँ, और मेरी ऐसी जानकारी है कि किसान जमींदार जो धरातल पर काम करते हैं, ज़मीन से जुड़े जो लोग होते हैं, वो सबसे नीचे का पार्ट होते हैं समाज में। उससे ऊपर कर्मचारी अधिकारी जो है वो ऊपर पढ़े लिखे तबके में आ जाते हैं।
तो मेरे हिसाब से आप अगर संतुष्ट हैं तो सब कुछ संतुष्ट है, आप संतुष्ट नहीं है तो शायद मेरे हिसाब से मैं नहीं मानता कि वो योजना किसी के काम आई होगी। तो आपकी जानकारी में कितनी योजना बनी और कितनी योजना आपके सामने है और कितने आप उससे संतुष्ट हैं? भाई जानकार तो ये सारी बनी हमारे गांव में तो, और हम तो संतुष्ट हैं। क्या क्या बने हैं ये? स्वास्थ्य केंद्र का आग ऑर्डर, इंटरलॉकिंग होगी, और वो सिविल लाइन दब गई, और बोरिंग होगी, पानी कनेक्शन होएगा, घर घर पानी पहुंचा दियो। हम तो खूब खुश हैं। अच्छा, स्कूल की बात करें तो स्कूल की क्या व्यवस्था है? स्कूल की व्यवस्था बढ़िया है फिलहाल तो, पर देखो इंग्लिश मीडियम बने ना बने, कह रहा कि विधायक साहब ने बन जाएगा। हाँ। अच्छा, एक मुझे ये बताइए कि ओवरऑल बात करें, करीब 5 साल का वक्त बीतने को जा रहा है पूरा, लगभग कुछ ही महीने बाकी हैं। हम ये बात करें कि पिछले जो भी विधायक रहे होंगे, पिछली जो भी सरकारें रही होंगी, उनके दौरान कराए गए काम और आज के दौरान जो कराए गए काम, इनमें कितना फर्क है? 5 गुना। ऐसे पहले था ना, उनमें तुम्हारे गाँव में काम ना हुए, बिल्कुल ना हुए, सारा काम इसी उसमें हुए, 5 साल में हुए। पहले तो कुछ हुए ना हमारे गाँव, पता ना था हमें के हुए के ना हुए। अब 5 साल में सारा काम होगा हमारे गाँव में। अच्छा, अब एक बात बताएं कि सबसे पहले जब अगले चुनाव आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, महीने 2-3 महीने का टाइम, 3-4 महीने का हाईएस्ट टाइम होगा। अब क्या स्थिति है गांव की? अगर हम बात करें, एक विधायक के लिए मूड भी बनाया होगा, अब की बार हमें किसे वोट देना है, कैसी पार्टी हमें चाहिए, कौन सी पार्टी हमें चाहिए, तो क्या माइंड मेकअप किया? भाई हमने तो मूड चौकदा में ही को बना रखो है, कांग्रेस को ही, क्यों हमारे गाँव में तो बढ़िया काम हुए और हम तो यहीं के साथ आ रहे हैं, वोट देंगे पूरा गाँव। ये सवाल यहाँ पर करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं मेरी जो जानकारी है, जो स्टेट हाईवे 25 भिवाड़ी है जो स्टेट हाईवे 25 जो भिवाड़ी से चलकर अलवर के लिए जाता है, तो वहाँ पर एक परिपाटी ये मानी जाती है कि कहीं ना कहीं जो इधर का एरिया है उसमें बहुसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं, और जो मेवात का जो क्षेत्र, या अपन ये माने कि टपुकड़ा और तिजारा के जो उधर का एरिया है, वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। तो जो बहुसंख्यक समुदाय का जो एक हिस्सा है, उसको एक बीजेपी माइंड या बीजेपी का कैडर वोट बैंक माना जाता है। यहाँ पर एक पेचीदगी है कि अगर यहाँ पर बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी अगर या यूं कहें कि विधायक होता, तो शायद, हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है फील्ड में जाकर, जैसा लगातार हम देख रहे हैं, तो शायद इस ही विधायक के लिए 4 चांद और लग गए होते और जो स्थानीय लोग हैं और भी ज़्यादा कसीदे पड़ रहे होते। लेकिन बात सिर्फ पार्टी की है, क्योंकि यहाँ 2 हिस्सों में पार्टी और राजनीति बटी हुई है। तो इस चीज़ को लेकर के ये एक पसोपेश की स्थिति है कि क्या इतना बड़ा वोट बैंक, इतना बड़ा बीजेपी का वोट जो कैडर वोट बैंक माना जाता है, क्या वो तब्दील हो पाएगा? क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता के लिए ही विकास कार्य किए जाते हैं। तो क्या पहली बार ये नेक्सस टूटता है कि नहीं टूटता है? क्या काम को वोट मिलता है कि नहीं मिलता है? यहाँ पर पार्टी की कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर विकास के कार्य हुए तो शायद वोट भी मिलना चाहिए। और भी बुद्धिजीवी लोग सारे हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? नाम बताएं। चेतराम। चेतराम जी, विकास कार्यों के लिए तो बात हो गई, लोगों ने बताया। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि आपका जो पूरा क्षेत्र है ये बीजेपी माइंड का माना जाता है, तो क्या पहली बार जो कांग्रेस के जो विधायक रहे, अलग बात है वो किस पार्टी से जीत कर आए, बीजेपी के अलावा कांग्रेस पार्टी के यह विधायक रहे और उन विधायक महोदय ने जितने भी काम कराए, ये आप लोग बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा काम आपसे पूछना है। तो जो काम हुए हैं, तो क्या अब की बार लगता है कि आप जो बीजेपी का वोट बैंक था वो कांग्रेस को मिल जाएगा? कांग्रेस को मिलेगा, ये काम की वजह से ही वोट मिलेगा। तो इससे पहले मैं अगर आप ही की बात करूं तो एक तरीके से बीजेपी माइंड का वोट बैंक था पूरा इधर का? हाँ, पूरा बीजेपी का था, टोटल बीजेपी का था यहाँ। तो अब की बार कोई ये चीज़ दिमाग में बदली है क्या, पार्टी से ऊपर हट करके काम को वोट मिलना चाहिए? काम को वोट मिल रहा है, काम बहुत ज़्यादा करा है इस योजना में, काम कोई वोट अच्छा, इससे पहले जो अपने गुरुजी मास्टर मामन सिंह जी थे वो बीजेपी से आए, और जहाँ तक मेरी जानकारी है आज़ादी के बाद पहली बार तिजारा में कमल खिला मास्टर मामन सिंह जी के नेतृत्व में। तो
एक पूरे उत्साह के साथ हमने यहाँ पर कमल खिलाया, और वो कमल खिलाया तो क्या आपके चेहरे भी खिले कि नहीं खिले, उस समय आपके काम हुए कि नहीं हुए, आज अगर उनको कंपेयर करते हैं तो क्या फर्क है? उससे चौगुना काम हुआ है इस योजना में। इसी वजह से जनता बदल रही है और कांग्रेस को वोट मिले। तो ये वो बदलाव है। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि काम बोलता है। अगर आप काम करते हैं तो लोग आपको अपनी पलकों पर बैठा लेंगे, अगर काम आप नहीं करेंगे तो बेदखल करते हुए देर नहीं लगती है ना। और अगर आप काम नहीं करेंगे तो 2 मिनट के लिए आपकी आवभगत हो सकती है, उसके बाद उठते ही आप अगर जनता के बीच में से उठेंगे तो वो बातें बदल जाती हैं। बाबा क्या नाम है आपका? रामउतार। रामउतार जी, बात करें आपके गांव की, कितने काम हुए? काम सारे काम टोटल हो गए साहब यहाँ। सारे काम आपके हिसाब से मैं क्या क्या मानूं? जैसे जल विभाग है, और ये स्वास्थ्य केंद्र है, सिविल लाइन दबी है, काफ़ी काम हुए मतलब यहाँ पर मैं एक बात पूछने पे ये मजबूर हुआ कि क्या क्या काम हुए हैं। एक अलग से एक नई बात यहाँ पर निकल कर आई। आपने राजनीतिक सभाओं में बयानबाजी या यूं कहें कि बयान वीरों के बड़े बड़े बयान सुने होंगे, जो राजनीति के गलियारों के बड़े बड़े दिग्गज होते हैं। हर चुनाव में चर्चा होती है कि जनता के लिए क्या किया गया, आम आदमी की ज़रूरतों के लिए क्या किया गया, मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या किया गया। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मूलभूत सुविधाओं में इन चीज़ों से अलावा हटकर और क्या मूलभूत सुविधाएं होती है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र आपके बीच में है, आपके पास में है, शिक्षा के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल आपके पास हैं, सड़कों का जाल आपके पास है ना। बाकी बहुत सारी चीज़ ऐसी है, तो फिर आखिर ज़रूरत कहाँ रह गई? फिर काम किसको कहा जाता है, ये बड़ा सवाल है। बाबा क्या नाम है आपका? आपसे बात करें। नॉर्मल सी बात है कि आप रोजाना आज के दिन सियासी जो माहौल पूरा अपने आसपास में बन रहा है, नरेंद्र मोदी जी को भी आप सुनते हैं, राहुल गांधी को आप सुनते हैं, अशोक गहलोत जी को आप सुनते हैं, वसुंधरा जी को सुनते हैं, अमित शाह जी को सुनते हैं। जहाँ तक मुझे समझ है वो जो बातें की जाती है वो हमारे और आपके लिए जो योजनाएं काम की हो उनके लिए बात की जाती है। तो जो सभाओं में बात होती है, क्या वो इन्हीं योजनाओं के लिए बात होती है या वो कोई और बात होती है आपके लिए? आपकी समझ से क्या बात? देखो जी, ऐसा है, कमेरों तो सब नहीं अच्छो लगे है ना भाई। परिवार में कोई भी कमाऊ है तो वो सबने अच्छो लगे है। तो बात कमाने की है। इस पार्टी ने जो किया है वो बढ़िया ही किया है, ठीक है भाई। 750 सा 1000 कर दिया, बिल माफ़ कर दिया दोनों भाई, सिंगल फेस भी माफ़ है और 3 फेस भी माफ़ है। 100 यूनिट उन्हें कर दी है, और जो भी काम किया है वो अच्छा ही किया है, और हमारा विधायक ने बढ़िया ही करो है हमारे लिए। तो ऐसा विधायक कोई आयो ना। अच्छा, एक चीज बताइए साहब मेरे को, आप जैसे आप भाई पहली बार आए हमारा, आप जैसे बुद्धिजीवी ही कहते हैं कि शायद जो ये बिजली फ्री की गई है, जो योजनाएं चल रही है, ये चुनावों से एन पहले है, तो कहीं ये आम जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए है। तो ये क्या वाकई में आकर्षित करने के लिए है या आपका वाकई में फायदा हुआ है? देखो फायदा हुआ है, हाँ फायदा है। आगे की आगे देखी जाएगी, गलत है। अब फिलहाल तो फायदा है ना, फिलहाल तो फायदा है। कहीं ना कहीं ये है कि जनता को फायदा मिल रहा है तो जनता खुश है। जो आम, मेरे हिसाब से आप जमींदार किसानी का काम ही करते होंगे। हाँ जमींदार हो कतई दिनों गोबर घेरा। चलिए, अगर आप जमींदार खुश हैं तो मुझे लगता है कि शायद ओवरऑल सरकार नहीं, मेरा कहने का ये सुनो, जमींदार खुश है, अपने बीमारी नहीं डांटे सरकार। कौन सी एक बीमारी? तो यो कीड़ा लग गया बाजरों में, अच्छा, धब्बके लग रहे हो, बाजरों खत्म कर दियो ना, कीड़ों लग चुको है, इसने डांटे, कुछ उपाय करे जमींदार का, कुछ भाई कुछ करे जमींदार के लिए। नहीं ये वो जिम्मेदारी की बात है कि एक किसान साल भर मेहनत करता है, अगर कोई खरपतवार या कोई मौसमी बीमारी इस तरह की आती है तो उसकी पूरी मेहनत को चट कर जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बनता है कि सरकार इतना काम कर रही है तो किसानों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। किसान की आय अगर डबल करने की बात की जाती है तो किसानों के या किसानी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाए। मैं ये यूँ कहूँ कि फसलों के, किसानी के स्वास्थ्य से मतलब है कि फसलों के स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ये एक आम किसान की ज़रूरत है, बड़ी बात है। जब किसान खुश है तो मेरे हिसाब से खुशहाली
दिखती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये वो बात भी है कि जब किसानों के चर्चे होते हैं, कहीं किसान सम्मेलन होता है, कहीं किसानों की बात होती है, तो कहीं ना कहीं किसानों को जब उनका हक नज़र नहीं आता तो वो फिर थकी हुई बातें भी करते हैं। ये बात ठीक है। सर आपका नाम बताएं। नरेश कुमार। नरेश जी, नॉर्मल बात करें, आपने सारी बात तो सुन ली है, ओवरऑल कितने आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं, सारी बात अब होली संतुष्ट हैं, बढ़िया काम हुआ है सारा। आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट। बिल्कुल। सर आपका नाम बताएं। छुट्टन लाल जी। छुट्टन लाल जी, हाँ। कितने संतुष्ट हैं? और देखो, हर आदमी की अपनी एक जरूरत होती है। आप हम संतुष्ट हैं बिल्कुल, मैं आपसे हम एक शर्त पे नहीं है। हाँ, वही मैं पूछना चाहता हाँ, हूं। वो मैं बताऊं। हाँ। हमारी तिजारा विधानसभा क्षेत्र में मुसलमान भी काफ़ी संख्या में, आपको पता है। बिल्कुल 80,000 वोट है। हाँ, 80,000 है ना। तो जहाँ यहाँ दोनों बराबर का धड़ा बढ़ जाए, जब मुसलमान को टिकट मिलती है ना कांग्रेस से, तो हम उसके साथ नहीं जा पाते। अगर अदर कास्ट से किसी से भी कांग्रेस को टिकट मिलती है तो हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। बिल्कुल। अगर मतलब कि आपका कहने का ये है कि अगर आपके समाज से, अगर या आपके तबके से अगर किसी को वो ये टिकट मिलती है तो आप साथ हैं? तो हम साथ हैं, वरना उस जिहादी मानसिकता के हम साथ नहीं। देखिए, मैं एक थोड़ा सा इस चीज़ से ऊपर उठ के बात करूं, क्योंकि मेरी ड्यूटी ये भी बन जाती है कि मैं पत्रकारिता की मैं बात कर रहा हूं, आम आदमी और लोकतंत्र की बात कर रहा हूं, तो मेरा अपना मानना यह है कि शायद हर आदमी, शायद वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हर आदमी बुरा भी नहीं होता किसी भी नहीं, बुरा नहीं होता। पहले धुर्रू था, यहाँ से मिनिस्टर था, आपने भी देखा होगा यहाँ कितनी अशांति थी। फिर सारा अपना भाई सब एक हुए, हिंदू वो एक हुए, जब यहाँ पर ही पार्टी बदली है। इनके अतिक्रमण से बदली है, दुख पाके पब्लिक सारे परेशान हुई, जब ही तो वो परी पार्टी बदली है सबने एक होके। तो हम वो दिन नहीं देखना चाहते दोबारा से वही कंडीशन आ जाए और फिर यहाँ शांति फैले। तो इसमें मैं बिल्कुल, हमारे पास 1 करोड़ रुपए है और हम शांति से सो नहीं सकते, तो वो ऐसा धन किस काम का? हम सुरक्षित नहीं है तो किस काम का? तो हमें शांति आपको असुरक्षा महसूस होती है? नहीं, जब उधर से वो उस तरह की मानसिकता पनपती तब होती, वैसे नहीं होती। ये उन सरकारों के लिए एक आंखें खोल देने वाली बात है कि जो लगातार शांति बहाली की बात तो करती है, लेकिन आम आदमी अगर कहीं संतुष्ट नहीं है तो क्यों नहीं है, ये वो बातें हैं। लेकिन यहाँ एक अनुरोध मेरा ये भी है कि तिजारा विधानसभा में दोनों समुदाय काफ़ी लंबे समय से रहते हैं। ये आज से आकर कोई ना ये समुदाय बसा है ना वो समुदाय बसा है। गंगा जमनी तहजीब की उदाहरण या मिसालें दी जाती है तिजारा विधानसभा की। तो अगर ये अब सोच का विषय है, ये एक चर्चा का विषय है, एक शोध का विषय है कि आखिर ये मानसिकता कैसे बदली, क्यों बदली, आखिर ये बात कहाँ से शुरू हुई, इस पर चर्चा की ज़रूरत है। ये तमाम अधिकारियों को भी सोचना चाहिए, सरकारों को भी सोचना चाहिए, और समाज के जिम्मेदार मौजूद जो इंसान हैं उनको भी सोचना चाहिए, और समाज के ठेकेदारों को भी सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं अब भाईचारे को ऊपर रखकर जो एकता और मानवता की जो भावनाएं हैं उनको ऊपर रख करके काम करने की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से आपने बात की, तो इसमें इस चीज़ से ऊपर उठ करके बात करें तो इसमें क्या आपका मशवरा है, कैसे हम एक साथ रह सकते हैं? देखो, नहीं, एक साथ रहने में तो कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट सरकार ये सुनिश्चित करे कि भाई सबको बराबर सम्मान मिले, बराबर सबको योजना का, हर योजना का सबको बराबर लाभ मिले। अब जैसे मान लो हमारा तिजारा सेंटर है, अब तिजारा में आपने पहले देखा होगा, पहले कितने हुड़दंगबाजी होते थे। ये जो मोमडन है कि कहीं के रेहड़ी लूट रहा है, कहीं का कहीं अपराधियों ने छुटवा, कोर्ट से अपराधी को छुटवा के ले जाते, तो यह न्याय कहाँ से मिलेगा? तो अब गैंग बन गई थी, तो इस वजह से हम पलटे थे नहीं, हम पहले भी कांग्रेस में ही थे। जब हमने उसका वो कांग्रेस का ये हाल देख के जब हम फिर बीजेपी की तरफ आए थे अपनी सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, ये जो महानुभाव बात कर रहे हैं, जो सर बात कर रहे हैं, ये उस माहौल की बात कर रहे हैं कि एक अरशद गैंग जो तिजारा कोर्ट से फायरिंग करते हुए फरार हुए थे, ये बात सबकी जानकारी में, सभी के जहन में है। और जिस तरीके से पूर्व जो हमारे मंत्री जी यहाँ पे रहे, अगर उनके कार्यकाल की बात करें तो कुछ आरोप भी लगते रहे। उनका एक बहुत पहले एक वीडियो, माफ़ कीजिएगा, ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो कुछ इस तरह की बातें करते हुए सुने जा रहे थे, जिसको लेकर आम आदमी में अभी थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के एक रोष है, और कहीं ना कहीं इस मानसिकता को बदलने की भी ज़रूरत है। प्रयास करेंगे, एक बार फिर से टटोलने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर
क्या है इस तरह की इन कमियों के पीछे कारण क्या रहे? बाबा क्या नाम है आपका? रामदयाल बाबा क्या आप काम करते हैं? जमींदार। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, 3 बच्ची। अच्छा, तो बाबा कितनी उम्र आपकी हो गई होगी? 70 का भक्तमान की तरफ। अच्छा, कभी आप स्कूल में भी गए, पढ़े भी हैं क्या? हाँ पढ़े थे, कितने पढ़े बाबा? 8-7। अच्छा, 8-7 ही क्यों पढ़ पाए आप? पढ़ाने आई न था, कोई पीछा नहीं। व्यवस्थाएं नहीं थी। हाँ। व्यवस्थाएं नहीं थी। अच्छा, मैंने माँ बाप नहीं थे पीछा नहीं। अच्छा 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 भाई कौन कहीं पढ़ा के दे। अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जब आप स्कूल में जाते थे तो अपने यहाँ जो गांव में स्कूल था या आसपास में स्कूल था, तो गांव में कितने तक का स्कूल था? अब ये प्राइमरी अब बढ़ाए तो हम शाहबाद पढ़े थे। साहबाद। हाँ। अच्छा, कितनी दूर आप स्कूल में जाते थे? अब ये आप देखो 3 किलोमीटर तो होगा, 2-3 बस। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज जिस तरीके से अभी जो पूरी बात हो रही थी, तो उसमें सरपंच साहब ने बताया कि भाई स्कूल कुछ इंग्लिश मीडियम हो गए हैं, कुछ गांव में जल्द घोषणा होने वाली है, जैसा कि विधायक जी से इनकी बात हुई है, बता रहे हैं। गांव में हॉस्पिटल, गांव की भाषा में कहूँ उप स्वास्थ्य केंद्र, जहां आप अपनी दवा वगैरह ले सकते हैं, और सड़कें बन गई है ना, जो सड़कें बन गई हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, इनको देख करके ये व्यवस्थाएं आपको आपके दरवाजे के सामने मिल रही है, कैसा? आप ये काम सारा बहुत बढ़िया सुविधा का है, खूब अच्छा, हर चीज की सुविधा है। आपके टाइम की बात करूं तो उसमें आज के समय में कितना फर्क है? जी साहब, कितना को वो तो बहुत कई हाथ में वो है, वो बहुत ज्यादा फर्क। तो पिछले आपने अपने अभी तक के जीवन में कितने एमएलए आपने देखे? एमएलए तो केवल कह के निकल गया। अच्छा, चलिए, जानकारी में नहीं होगा तो मतलब अगर उस काम के बारे में बात करें तो जितने भी एमएलए, सबसे अच्छा कार्यकाल किनका रहा है? साहब अब काम तो जगमाल करके गौर तो ठीक। अच्छा, बढ़िया काम कर गया जगमाल। अच्छा, मतलब जगमाल यादव जी ने भी अच्छा काम किया। हाँ। अच्छा, ठीक है। अब अच्छा, देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और ये आम आदमी का विश्वास है। अगर मैं अभी कुछ देर पहले भी मैंने कहा था कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको याद रखते हैं, अपनी पलकों पर बैठाते हैं, आपको मान और सम्मान दे करके आपको अपनी यादों में जिंदा रखते हैं। पूर्व जो मंत्री जी हैं जगमाल यादव जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए काम, ये जो महानुभाव बुजुर्ग जो बाबा बैठे हैं, इनकी जानकारी में इन्होंने देखा है। अगर उन्होंने अच्छा किया था तो वहाँ अच्छे की बात की जा रही है, लेकिन विडंबना यहाँ आ जाती है कि उनके बाद भी कुछ विधायक महोदय आए, मंत्री जी भी रहे, लेकिन उस समय शायद काम नहीं हुए तो उनका जिक्र नहीं आता। तो ये बड़ी बात है। फिर से मैं वही बात रिपीट करूँगा कि आप अगर काम करते हैं तो आपको पलकों पर बैठाया जाएगा, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं, ये औरंगाबाद की वो सरदारी है जिनसे हमने बात की और बात करके ये जाना कि यहाँ पर क्या काम हुए हैं। और काम अगर आप भी आ जाइए, वैसे कोई बात नहीं, आपसे बात करेंगे, आप आ जाइए। काम अगर हुए हैं तो क्या हुए, और क्या नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। आप भाई साहब, आप मेरी उम्र के ही लगते हैं, आप यहाँ के युवा हैं, ज़्यादा बेहतर आप बता पाएंगे, क्योंकि आपने कुछ पीछे का ज़माना भी देखा, कुछ नया ज़माना भी देखा है, तकनीक का भी देखा है, सोशल मीडिया का ज़माना भी देखा है, बयानवीर नेता भी देखे हैं। मैं आपसे बात करूं, मेरे हिसाब से आपके पहनावे से अंदाज़ा लगा रहा हूँ आप ज़मींदारी किसानी का काम करते होंगे, है ना? कितने संतुष्ट हैं? भाई बढ़िया सरकार है, बढ़िया विधायक है, अच्छी तरह खुश है। मोदी जी ने तो सम्मान करो जमींदारे को 8,000 रुपये दे के, 8,000 2,000 की 4 किस्त बांध रखी है, तो मोदी जी ने तो वो सम्मान करो मारो। और गहलोत जी ने अपने विधायक जी से हर 2 महीना में सम्मान हो रहा है हमारा, यानी कि बिल तकरीबन 4,000 रुपये का आता है। भाई अपना 3 फेस का जो बिल आएगा वो 2,000 का आएगा मिनिमम, और जो घर का है वो भी 2,000 का आएगा। गहलोत जी और विधायक जी हर 2 महीना में सम्मान कर रहे हैं, वो हमारा 8,000 में कर रहा है, तो वो तो एक जमींदार को चीटिंगबाजी कर रहे हैं, और ये हमारे हर 2 महीने में सम्मान कर रहे हैं, तो ये अच्छे हैं हमारे। ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि अक्सर वो लोग कहते हैं कि अगर आपको जैसे बिजली का बिल अगर कम आ रहा है या आपको 100 यूनिट फ्री है,
तो कह रहे हैं ये तो फ्री की रेवड़ियाँ हैं। फ्री की रेवड़ी, उसकी मुर्गी की तो जान चलेगी, यानी कि उस आदमी ने सबकी में लुटा दिया। ये कह रहे हैं कि भाई फ्री में हमको स्वाद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा स्वाद? अच्छा, एक सवाल ये भी है, हम ये भी पूछ सकते हैं कि हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों लेकर के नेताजी गायब हो जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, फिर वो कहाँ से आते हैं? इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है। भाई अब वो कहाँ जा रहे हैं? अब हमको कोई देखा थोड़ी उसकी प्रॉपर्टी, कह रहे हैं सब। हाँ। हमने कोई देखा थोड़ी कि ये घर विधायक जी का है, ये प्रॉपर्टी उसकी है। हाँ। ये तो कहीं तो इसीलिए मैंने ये सवाल किया है कि लोग इतना काम होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। वो एक जांच का विषय है, अपन उस बात में नहीं। देखो, वो तो अधिकारी करेंगे, सरकारें करेंगी, हमको तो नहीं पता कहाँ से जांच होती कहाँ से नहीं होती। पर हमारे सामने तो ऐसा कुछ है नहीं, हमको सब कुछ दे रहे हैं वो। भाई जो हमको तो बिजली का बिल हर 2 महीना में 4000 चाहिए, दर चढ़ हो रहे भाई 4000 आवेगा, तुम्हारा कन तो कुछ भी नहीं ले रहा। तो हमारे लिए तो विधायक जी, भाई मुख्यमंत्री जी, सरकार खूब अच्छी बारी। हम क्या करें मोदी को बताओ, 2000 रुपया में हमने पागल बना रहे। ठीक बात है। तो ये वो किसान हैं, वो जमींदार हैं जो जिनको इनकी भाषा में कहूँ तो सम्मान मिल रहा है। कहीं ना कहीं एक राहत की बात है, ग्राउंड जीरो पे आकर यही चीजें पता चलती है। जी बताएं। देखो, फवारे पे सब्सिडी दे रहा है गहलोत जी, भाई लेट सेट आवे योजना, भाई वो उनको सिस्टम है, भाई उनको सिस्टम में वो कब चालू करे, थोड़ा भाई टाइम भी लग जाए, सिस्टम में भी देर लगे, तो फवारे पे दे रहा, मिनी फवारे पे दे रहा, और अपने ट्रैक्टर कृषि यंत्र पे दे रहा, चिरंजीवी योजना है, बिजली का बिल है, और के उनकी जान लंगा। ठीक बात है, भाई बिल्कुल और ठीक बात के है। लंगा। भगवान राम ने नुके वो उगाई करी थी जमींदारे से, जब मोदो घड़ियों करके रो पे जितना दाना डटे वे लिया था, मतलब कर का रूप में। फिर नु बोला भाई बहुत घणो ले लियो, बहुत घणो ले लियो, मार दिया। तो भाई उसने भगवान राम ने पूछा, भाई तुमने इनसे कितना लिया? कि साहब हमने जो घड़िया पे दाना डटा वे लिया। कि यार ये तो फिर थोड़ा ही कर लियो हमने। कि ये साहब फिर भी रो रहा है, हमारी फसल थोड़ी हुई, जब भाई ये थोड़ो लेना के बाद भी न बोलो थारो रोणो बिलोणो ही रहेगो। तो फिर भी जब ये जे आदमी ने सबकी में दे दियो, सब कुछ दे रहे हो, और फिर भी नू कर रहा है। अब विधायक हमने तो कहीं दिख न रहो, विधायक ने कहाँ कोठी बना रखी। अगर दिखे तो हम कहते भाई देख नू मत करा, भाई देख हमने भी दे मैं थोड़ा बहुत हिस्सा, और वो देगा। अब सरपंच साहब ही अगर जी अपने घर सड़क बनाएगा तो हम भी कहेंगे हमारे थोड़ी सी बना दे, तो बनाएगा। ठीक बात है, बिल्कुल। ये बुद्धिजीविता की बात है, ये गाँव के वो किस्से कहानी है जिसके कारण आप बहुत गहराई से अगर गाँव की समझ रखते हैं, गाँव के परिवेश की समझ रखते हैं, तो आप इन बातों को बहुत गहराई से समझ सकते हैं। इन बातों के बहुत गहरे मतलब होते हैं, गाँव की अपनी ये भाषा है। जो भाई साहब ने बातें कही, इनमें अब हमारी तरफ से कुछ कहने की गुंजाइश नहीं बचती है। जनता है वो स्वयं समझदार है, बुद्धिजीवी है, सोशल मीडिया का ज़माना है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो एक बार फिर से किसी और नई जगह पे आपसे मिलेंगे, इसी तरह लोगों के बीच में जाकर के बात करेंगे। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें, और Facebook पर आप देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो ज़रूर करें, और आप अपने सजेशन कमेंट के रूप में आप हमें दे सकते हैं।